पुराने क्रिमिनल्स हैं जो लगातार आदतन तरीके से क्राइम कर करके और जेल से बाहर आते थे, उन पे जो लगातार जो सर्विलेंस सिस्टम है वो हमारा ज़्यादा मजबूत हुआ है। घटना का जैसी होती है तो 2 से 5 मिनट में पहुँच जाती है और हम लोग का ज़िला टॉप 10 में भी है आज की डेट में 112 में रिस्पॉन्ड करने में, और उनकी प्रेज़ेंस से भी क्राइम कंट्रोल हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाकर के और वर्कशॉप वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ की जा रही है ताकि साइबर क्राइम को लेकर के अवेयरनेस रहो, स्पेशली गर्ल्स में। मैं मनविष्णु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस इन दिनों अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है और कहीं न कहीं अपराधियों के मंसूबे को नाकाम करने में लगभग कामयाबी पाई है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मुजफ्फरपुर की सिटी एसपी अवधेश दीक्षित जी हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से अपराधी लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे थे, काफी हद तक उन पर नकेल कसा गया है, किस तरह से संभव हुआ? अगर आप लगातार वर्षवार अगर कंपेयर करें अलग-अलग घटनाओं को, तो जो वायलेंट क्राइम है उनमें डेफ़िनेटली कमी आई है। और पुलिसिंग में भी हम लोगों ने लगातार हर साल जितने भी सीनियर ऑफ़िसर्स रहते हैं यहाँ पे, जितने भी ऑफ़िसर्स यहाँ पर होते हैं, सब लोग अपना कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी की बदौलत है कि पहले से पुलिस ज़्यादा प्रोएक्टिव हुई है और पब्लिक फ्रेंडली भी हुई है। सेकेंडली जो क्रिमिनल्स पे किस तरह से काम करना है, स्मार्टली कैसे काम करना है, उस पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे सीसीटीवी का कवरेज पूरे टाउन एरिया में स्पेशली सीसीटीवी का कवरेज काफ़ी बड़ा है। जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं जो लगातार आदतन तरीके से क्राइम कर करके और जेल से बाहर आते थे, उन पे जो लगातार जो सर्विलेंस सिस्टम है वो हमारा ज़्यादा मजबूत हुआ है। बाइक चेकिंग प्लस क्रिमिनल्स की जो पुराने केसेस में जो वांछित अभियुक्त रहता था, उनकी भी लगातार हम लोग गिरफ्तारी और छापेमारी कर रहे हैं। कई सारे जो वारंट्स वगैरह रहते थे, जो लंबे टाइम तक पेंडिंग रहते थे, वो भी पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले 1-2 महीनों में लगातार हम लोगों ने डिस्पोज़ल करवाए। तो ये सब तरीके से हम लोग कोशिश की। इसके बाद में 112 का बहुत पॉज़िटिव फ़र्क रहा है। ज़िले में आज लगभग 50 के आस-पास में 112 की गाड़ियाँ हैं, जो इमीडिएटली घटना का जैसी होती है तो 2 से 5 मिनट में पहुँच जाती हैं। और हम लोग का ज़िला टॉप 10 में भी है आज की डेट में 112 में रिस्पॉन्ड करने में, और उनकी प्रेज़ेंस से भी क्राइम कंट्रोल हुआ है। कहीं न कहीं डीआईयू की टीम भी सर बहुत अच्छी काम जो है मुजफ्फरपुर में कर रही है। डेफ़िनेटली पिछले कुछ टाइम से डीआईयू ने बहुत बड़े-बड़े अच्छे केसेस को बहुत सक्सेसफुली डिटेक्ट किया है। कई सारे बाहर के अपराधी हैं, जो ज़िले में घूम रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ा है। जैसे हाल-फिलहाल में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 लोग थे, जो मर्डर करके और नेपाल भागने वाले थे, लेकिन डीआईयू वालों को जैसे ही डीआईयू की टीम को इनपुट मिला तो उन्होंने प्रोएक्टिवली काम करते हुए उस गैंग को पकड़ा, दोनों लड़कों को पकड़ा जिनकी तलाश दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान पुलिस को थी। तो डेफ़िनेटली बेटर हुआ है और हम लोग की कोशिश वही है कि लोगों से हम लोग लगातार इनपुट लेते रहें, लोगों से बातें करते रहें और लोग हमको बताएँ कि कौन-कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे क्राइम होता है या फिर इस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमावड़ा होता है, ताकि हम लोग ऐसे पॉइंट्स पे भी काम कर सकें। इसके लिए हम लोग पुलिस संवाद भी शुरू किया, उसमें बहुत लोगों ने अपना इनपुट भी दिया। उसके बाद से भी पुलिसिंग बेटर हुई है और लगातार हम लोग की एक कोशिश रहेगी कि हम लोग लोगों से संवाद बना करके और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, वो जो क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं, उनको हम लोग उन पे कंट्रोल पा सकें। शराब को लेके भी बड़ी-बड़ी कार्रवाई सर मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा की गई है। डेफ़िनेटली हम लोगों ने पिछले डेढ़ महीने में ही 50,000 लीटर के आसपास में शराब पकड़ी है और वो लगातार कार्रवाई जारी है। हम लोग की एएल टीम भी लगातार एक्टिव है और इलेक्शन को देखते हुए भी जो हम लोग की जो स्पेशल टीम है, जो शराब के लिए काम करती है, वो भी एक्टिव है। और हम लोग डेली उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कितनी शराब कारोबारी पकड़े गए, कितनी शराब पकड़ी गई, और ये अगले 1 डेढ़ महीने लगातार जारी भी रहेगा। अब लोकसभा चुनाव सर आने वाला है, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस की किस तरह की तैयारी सर की गई है? अ, हम लोग के द्वारा एक लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक सेल का गठन किया गया है। हर थाने में एसएसपी सर के द्वारा एक-एक टीम गठन किया गया है, जिसका काम लोकसभा से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाना है या फिर क्या उसकी जो तैयारियाँ हैं उनको लगातार इम्प्रूव करना और अपडेट करते रहने का है। और सारे सीनियर्स ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्वड हैं और हम लोग की पूरी कोशिश वही रहेगी कि लोकसभा को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग 100% तैयारी कर लें और लोगों में कॉन्फिडेंस दें कि चुनाव बहुत ही फेयर और इम्पार्शियल होगा। साइबर अपराधियों द्वारा सर लगातार जो है फ्रॉड किया जा रहा था, लेकिन अब उन पर भी नकेल कसा जा रहा है। ये सही बात है। साइबर में कहीं न कहीं बहुत हम लोग उतनी तरह से तैयार नहीं थे पिछले कुछ टाइम से, और लगातार कंप्लेन आ रही थी, लेकिन हम लोग की तैयारियाँ पूरी नहीं थी उस टाइम पर। लेकिन अभी जब से साइबर पुलिस स्टेशन बना है और नई जब से डीएसपी मैडम आई हैं यहाँ पर,
और ये जो नए इंस्पेक्टर्स का पोस्टिंग हुआ है, तो उसके वजह से वो लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और आपको अगले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में बड़ी उपलब्धियाँ भी देखने को मिलेंगी। उनके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, इनपुट कलेक्शन किया जा रहा है, बहुत साइंटिफिक तरीके से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा उनके द्वारा साइबर को लेकर के अलग-अलग कॉलेजेस में जाकर के या फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाकर के और वर्कशॉप वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ की जा रही है ताकि साइबर क्राइम को लेकर के अवेयरनेस रहे, स्पेशली गर्ल्स में। साइबर बुलिंग को लेकर के अवेयरनेस रहे। तमाम मुद्दों पर सुन रहे थे सिटी एसपी अवधेश दीक्षित थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि अब आम लोगों और पुलिस के बीच जो है वह जनसंवाद चलाई जा रही है ताकि पुलिस और आम जनों के बीच की जो दूरी है उसको भी कम किया जा सके। साथ ही लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो है उसकी कवायद की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।